हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस रे फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करेंगे इंडिया वर्सेस मलेशिया मैच के बारे में, बिकॉज नाउ वी आर ऑफिशियली इनटू द नवंबर इंटरनेशनल फीफा ब्रेक एंड अभी तक नो डाउट एएफएफ ने ये नहीं बताया कि भाई टीम का ट्रेनिंग सेशन कब से स्टार्ट होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली आज से स्टार्ट हो जाना चाहिए या फिर ऑलरेडी मे बी स्टार्ट भी हो चुका हो, क्योंकि 6 नवंबर को यहाँ पे गोवा का लास्ट मैच था। तो उसके बाद ऑब्वियसली मनोल मार्केस तो फ्री ही थे एंड जो भी प्लेयर जैसे जैसे अवेलेबल होते जाए उस हिसाब से आपके कैंप यहाँ पे स्टार्ट हो गए होंगे। बट बात करनी है कि भाई कौन कौन से प्लेयर जो 26 मेंबर की स्क्वाड उन्होंने सिलेक्ट की है, उसमें से एट द मोमेंट आईएसएल में पिछले 1 महीने में 2 महीने में यहाँ पे इनफॉर्म प्लेयर है और कौन से प्लेयर का जो फॉर्म है वो डाउटफुल है, एंड जो फाइनल स्क्वाड में भी 23 मेंबर की होगी या फिर 2-3 प्लेयर कौन से ऐसे है कि जिनको ड्रॉप किया जा सकता है। तो उसमें एक अनिरुद्ध थापा के रिगार्डिंग अभी डाउटफुल है, क्योंकि कल जो मोहन बगान का मैच था ओडिशा एफसी के सामने, वहाँ पे उनको 57th मिनट के अराउंड सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था एंड वहाँ पे थोड़ा सा उनका इंजरी का कंसर्न दिख रहा था। तो लेट्स सी उनका क्या एग्जैक्ट स्टेटस रहता है। अगर हम गोलकीपर्स की बात करें तो गुरप्रीत सिंह संधू का शुरुआत अच्छा रहा, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में उन्होंने भी यहाँ पे कुछ ब्लंडर्स किए हैं, सो उनका थोड़ा सा फॉर्म में डिप आया है। अमरिंदर सिंह का भी आप बोल सकते हैं कि एवरेज सी फॉर्म अभी चल रही है। विशाल केत हैड नाउ यू कैन से कि गुड रन ऑफ मैचेस। अगर हम बैकलाइन की बात करें तो संदेश चंगान की वापसी, दैट्स अ बिग बूस्ट इन दी सेंटर बैक एंड डिफेंस। अनवर अली भी अच्छी रिदम में आ चुके हैं आफ्टर प्लेइंग एफसी चैलेंज लीग एंड एवरीथिंग। आपके राहुल बेके एंड साना सिंह की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हुई है, क्योंकि बीएफसी ने भी पिछले कुछ मैचेस में उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं। मेहताब सिंह आप बोल सकते हैं कि एक एवरेज सी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। अगर हम फुल बैक की बात करें तो फुल बैक में लेफ्ट साइड पे आकाश सांगवान एंड रोशन सिंह आर डूइंग गुड। राइट साइड पे आशीष राय भी आप बोल सकते कि एक उनका जो कंसिस्टेंट लेवल है वो मेंटेन करते आ रही है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बेहतरीन फॉर्म में है, बट एक उनकी भी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आ रही है। वालपुया इज डूइंग गुड फॉर मुंबई सिटी एफसी। मिडफील्ड में चिक्सन सिंह का फॉर्म डेफिनेटली इट्स अ बिग कंसर्न, क्योंकि वो यहाँ पे ईस्ट बंगाल के लिए भी अभी तक रेगुलर नहीं बन पाए हैं। शोएब चक्रवर्ती उनके आगे स्टार्ट कर रहे हैं, सो उनका सबसे बड़ा कंसर्न है। एक विपिन मोहनान इज इन गुड फॉर्म, अपुया इज इन ग्रेट फॉर्म, सो दैट्स अ गुड साइन। फिर थापा का हमने बता दिया कि भाई क्या स्टेटस रहने वाला है। सुरेश वांगजाम इज ऑल्सो इन अ ग्रेट फॉर्म, सो दैट्स अ गुड साइन। अटैकिंग मिडफील्डर की बात करें तो ब्रेंडन फर्नांडिस भी अब मुंबई सिटी में सेटल डाउन होते हुए दिख रहे हैं, सो दैट्स दी पॉजिटिव न्यूज़। अदर देन दैट फ्रंट लाइन में चांगते ने भी यहाँ पे एक गोल एंड एक असिस्ट मुंबई सिटी के लिए दे दिया है, सो ही इज़ ऑल्सो गेटिंग इनटू द ग्रूव। मनवीर सिंह ने भी रिसेंटली गोल मारे हैं, सो इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो जो परफॉर्मेंस है मोहन बगान वाला वो क्या नेशनल टीम के लिए रेप्लिकेट कर पाते हैं अगर मनवीर सिंह को चांस मिलता है तो। जितिन एमएस इज इन ग्रेट फॉर्म। विक्रम प्रताप सिंह एक यहाँ पे डेफिनेटली उनका फॉर्म भी कंसर्न है, वो भी मुंबई सिटी के लिए उतने इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस अभी तक नहीं दे पाए इस सीजन में। देन स्ट्राइकर में इरफान एडवर्ड कमिंग अप विद द गुड माइंडसेट। एडमन लेलरेंदिका ऑब्वियसली यहाँ पे प्री सीजन मोड में है अभी भी। फारूक चौधरी ने भी यहाँ पे मतलब आप बोल सकते हैं कि चेन्नई एफसी के लिए पिछले 1 महीने में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई, बट डेफिनेटली हैज दैट कॉन्फिडेंस जो कि उन्होंने वियतनाम के सामने गोल मारा था। तो ओवरऑल मोस्ट ऑफ दी आपके जो प्लेयर है दे आर कमिंग अप विद अ गुड हेड स्पेस एंड यू कैन से कि कॉन्फिडेंस वाइज भी एक वो पॉजिटिविटी है। सो देखते हैं मनोल मार्केस कौन से 3 प्लेयर को ड्रॉप करते हैं या फिर जिस दिन मैच होगा उसी दिन उनको यहाँ पे एक्सक्लूड कर देंगे। इस तरह की चीज़ भी वो कर सकते हैं एंड लेट्स सी यहाँ पे कब से ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होता है या फिर अगर हो गया है तो उसका न्यूज़ भी हमें कब तक मिलता है। बट आई थिंक डेफिनेटली टीम इज़ रेडी इन टर्म्स ऑफ दी यू कैन से कि आप देखिए कि कंपिटेटिव मैचेस खेल के आ रहे हैं, सो प्रिपेयर्ड है टीम। नाउ इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि परफॉर्मेंस कैसी वो मलेशिया के सामने देते हैं। लेट मी नो गाइस आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करनी है आईएसएल में रेफरिंग के बारे में, जिसके रिगार्डिंग आई थिंक फैंस का सबसे ज़्यादा कंप्लेंट रहता है। तो उसके बारे में जो एएफएफ के चीफ रेफरिंग ऑफिसर है ट्रेवर कैटल, उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है एंड उसमें उन्होंने बोला है कि इंडिया में जो रेफरिंग का स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो रहा है। पर्टिकुलरली कुछ एस्पेक्ट उन्होंने बोले हैं कि जहाँ पे डेफिनेटली रेफरी ने इम्प्रूव किया है। एक तो फिटनेस वाइज दे आर नाउ इन अ मच बेटर शेप। दूसरा उन्होंने बोला कि यहाँ पे अब रेफरीज में वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है टू टेक द बिग डिसीजन ऑन द डिसिप्लिनरी एक्शन। तो वो भी एक आई एग्री कि भाई अब वो रेफरी मतलब उस तरह के डिसीजन ले पा रहे हैं।
तीसरा यहाँ पे कि भाई कोई भी प्लेयर के ओरा में और वो यहाँ पे वैसे डिसीव नहीं हो रहे हैं, सो दैट्स ऑल्सो ट्रू। एंड अभी भी हम सबको पता है कि भाई इंडिया में जो रेफरिंग है वो इतना हाई पेड जॉब नहीं है, सो मोस्ट ऑफ दी रेफरी यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब के तौर पे करते हैं। सो AFF इज़ वर्किंग ऑन दैट डायरेक्शन कि भाई किस तरह से इनको फुल टाइम किया जाए एंड उस वे में भी बेटर करना चाहिए। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि जो रिसेंटली हैदराबाद केरला ब्लास्टर वाले मैच में हुआ, बिल्कुल उन्होंने बोला कि उससे भाई आपका रिजल्ट भी यहाँ पे काफ़ी चेंज होता है अगर रेफरी एरर करता है तो, बट उन्होंने बोला एज ए एंड ऑफ द डे वो भी ऐसा तो नहीं है कि भाई कभी एरर नहीं करेंगे। सो ये सारी चीज़ें हैं। एंड एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ जो सारे मैचेस होते हैं उसमें अभी मॉनिटर की जाती है वो है की मैच इंसिडेंट, एंड इसके ऊपर यहाँ पे जो भी रेफरीज है उनको इवेल्यूट किया जाता है कि भाई इस रेफरी का कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है। एंड अगर की मैच इंसिडेंट में रेफरी अगर सही डिसीजन दे पा रहा है तो तभी आगे उनको यहाँ पे जो मैचेस है उसमें कंटिन्यू किया जाता है, नहीं तो उनको उस वे में यहाँ पे आगे कंटिन्यू नहीं किया जाता। एंड इसमें अगर आप देखें तो की मैच इंसिडेंट परसेंटेज की बात करें हम तो अभी एट द मोमेंट 85% के अराउंड ऑन एन एवरेज आ रहा है, जो कि प्री सीजन जब यहाँ पे था तब जब रेफरिंग की जो सेमिनार हुई थी उसमें एक्सपेक्ट किया गया था 82.5%, तो उस हिसाब से अच्छा हो रहा है। एंड उन्होंने ये चीज़ भी मानी कि अगर VR आ जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, देन दिस परसेंटेज गोज अप टू द 97%, यानी कि आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड एक चीज़ उसमें ये भी है कि AFF होपफुल है कि भाई नेक्स्ट सीजन से VR आ जाएगा। AFF होपफुल है बट पैसा कौन देगा भाई? आपके कल्याण चौबे ने तो 1.5 साल पहले स्टेटमेंट दिया था वो केरला ब्लास्टर के वॉकआउट टाइम पे कि भाई VR नेक्स्ट सीजन से आ जाएगा। इस सीजन तो कुछ अता पता नहीं है। अब नेक्स्ट सीजन AFF होपफुल किस चीज़ के लिए है? वो AFF मतलब फैंस होपफुल हो सकते हैं, AFF कैसे होपफुल है? आपको तो भाई आपके पास तो सारी चीज़ें है अवेलेबल कि भाई क्या बजट है, क्या हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे चैलेंजेस हैं, आपको तो सब पता है, तो AFF कैसे होपफुल है? पैसा कौन देगा? क्या AFF इसका सारा कॉस्ट बियर करेगा? क्या FSDL करेगा? या फिर क्लब के ऊपर भी इनका कॉस्ट यहाँ पे क्या बोलते डाला जाएगा? तो भाई ये इस तरह से AFF चल रहा है कि वो भी होपफुल है भाई, हमारी तरह फैंस की तरह वो भी होपफुल है कि भाई VR हम नेक्स्ट सीजन से लगा देंगे। कहाँ से लगाएंगे भाई? जो 40-50 करोड़ का जो आपका पर सीजन का कॉस्ट है वो कौन उठाएगा? So that's AFF, but overall travel kettle feels कि भाई refereeing is improving. Let me know guys what do you think about the refereeing and आपके क्या overall इसके बारे में point of view है, comment section में ज़रूर बताना। अब बात करनी है आई लीग के बारे में। तो आई लीग जस्ट 10 डेज अवे, जो कि नया सीजन यहाँ पे किक ऑफ होने वाला है। लेकिन अगेन AFF की प्लानिंग शेड्यूलिंग के बारे में तो आपको पता ही है कि ना तो उनका कुछ अता पता होता है, तो अभी तक ब्रॉडकास्टर भी कंफर्म नहीं हुआ है। पहले सोनी बताया जा रहा था, लेकिन उसके बाद हम सबको पता है कि AFF ने एक कमर्शियल राइट के लिए टेंडर या फिर उस तरह का इंटरेस्ट ऑफ लेटर मंगवाए हैं, जिसका 9 नवंबर को भाई यहाँ पे अनवीलिंग होना था कि भाई कितने पार्टीज ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है, तो वो भी कुछ अपडेट आया नहीं है। तो 10 दिन से कम टाइम बचा है, ना तो कोई प्रमोशन देखने को मिल रहा है, ना आपका ब्रॉडकास्टर भी फाइनलाइज हमें देखने को मिल रहा है। सो दिस इज हाउ AFF ट्राई टू इम्प्रूव आई लीग इन अ वे। सो वेलकम टू इंडियन फुटबॉल एंड AFF यू कैन से कि ग्रेट वर्किंग स्टाइल। बाकी देखते हैं, लेट होप सो जल्द से जल्द भाई इसका अनाउंसमेंट करें। एंड थोड़ा सा तो भाई यहाँ पे लोगों को अवेयर करना चाहिए कि भाई आई लीग का एक नया सीजन फाइनली स्टार्ट हो रहा है आफ्टर यू कैन से कि 1 मंथ डिले। अब बात करनी है ISL के बारे में। तो ISL में भाई कल गेम वीक 8 का एंड बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक लास्ट मैच था बिटवीन ओडिशा FC एंड मोहन बगान, जो कि 1-1 से ड्रॉ रहा। इंटरेस्टिंग मैच था, दोनों टीमों ने अच्छी फाइट पुटअप की, क्राउड भी ज़बरदस्त था, मोर देन 10,000 पीपल केम टू वॉच दिस मैच। एंड फर्स्ट गोल फ्रॉम ओडिशा FC साइड ह्यूगो बोमो का वो डायरेक्ट फ्री किक बॉक्स के अंदर से आया, दैट वाज ए ब्रिलियंट गोल। एंड उसके बाद मनवीर सिंह ने भी बेहतरीन इक्वलाइजर दिलवाया फॉर मोहन बगान थ्रू दैट हेडर फ्रॉम कॉर्नर। एंड सेकंड हाफ में भी दोनों टीमों के लिए चांसेस तो बने थे। ओडिशा FC के लिए एक जो बेहतरीन चांस बना था वो था पूतिया का जो एक बैंगर ऑफर टाइप शॉट था, जो कि पोस्ट पे हिट कर गया, अदरवाइज वो भी यहाँ पे 3 पॉइंट ले सकते थे। बट इस 1-1 के ड्रॉ के रिजल्ट से अगर हम ISL टेबल की बात करें, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका ISL अब 33% इस सीजन का कंप्लीट हो चुका है 8 मैचों के साथ, क्योंकि टोटल आपको 24 मैचेस खेलने हैं। तो भाई बेंगलुरु FC ये ड्रॉ के साथ सबसे खुश होगा, क्योंकि मोहन बगान एंड BFC का जो गैप है
वो यहाँ पे अगर मोहन बगान जीता होता तो भाई 1 ही पॉइंट का रहता, तो जो अभी भी यहाँ पे 3 पॉइंट का गैप है। सो एट द मोमेंट BFC टॉप ऑफ द टेबल एंड मुंबई सिटी भी इस रिजल्ट से खुश है क्योंकि ओडिशा FC अगर जीता होता देन दे विल टेक ओवर देम। सो वो भी यहाँ पे 8th पोजीशन पे है। एंड अगर आप 1st to 10 देखें या फिर आप बोल सकते हैं कि 3rd to 10th पोजीशन तक जो टीमें हैं नॉर्थ ईस्ट टू केरला ब्लास्टर, इसके बीच में भाई डेफिनेटली एक आपको इंटरेस्टिंग बैटल रिगार्डिंग दैट टॉप 6 देखने को मिलेगी। एंड अभी इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट कि भाई कौन टॉप 6 में होगा, क्योंकि सारी टीमें कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखिए, अब तो इवन हैदराबाद FC को भी आप रूल्ड आउट इन अ सेंस नहीं कर सकते कि वो मतलब प्लेऑफ में नहीं होंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो इस तरह के अपसेट भी यहाँ पे क्या बोलते कि हमने देखने को मिला कि जैसे केरला ब्लास्टर को उन्होंने अवे में हराया, तो उससे उनका जो कैलकुलेशन है उसको भी वो बिल्कुल यहाँ पे क्या बोलते कि कंप्लीटली ऑफ द रोड कर सकते हैं। सो इंटरेस्टिंग बैटल हमें देखने को मिलने वाली है। एंड अब 23 ऑफ नवंबर से फिर से ISL रिज्यूम होगा, तो देखते हैं कि उसमें किस टीम का किस तरह का फॉर्म रहता है एंड वो विल बी इन टॉप 6, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। लेट मी नो गाइस आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। लास्ट में बात करते हैं सुपर लीग केरला के बारे में, जिसका कल फाइनल खेला गया, पहला एडिशन था एंड कालीकट FC वर्सेस फोर्सा कोची के बीच में मैच था, जहां पे 2-1 से कालीकट FC ने फोर्सा कोची को हरा के इनॉग्रल सीजन जो है सुपर लीग केरला का उसका जो टाइटल है वो अपने नाम कर लिया है। एंड क्राउड भी भाई ज़बरदस्त आया था EMS कॉर्पोरेशन स्टेडियम में, जो कि कालीकट FC का होम ग्राउंड भी है। 35,000 प्लस क्राउड हमें यहाँ पे देखने को मिला। सो दैट्स अ ग्रेट नंबर इन अ फाइनल एंड ओवरऑल अ वेरी एंटरटेनिंग फाइनल। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू कालीकट FC एंड लेट्स सी सेकंड सीजन में SL के और किस तरह से बेहतर होता है वो भी देखते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस सीरीज। जय हिंद, जय भारत।